यह है कि कफ पित्त वात तीनों का जो असंतुलन होता है हमारे शरीर के अंदर, यह प्रमुख वजह है। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे शरीर में जो गले के ऊपर के जितने भी रोग होते हैं ये कफ बिगड़ने की वजह से होते हैं। तो चूंकि गर्दन के ऊपर, गले के ऊपर, ये यहाँ पे गर्दन में है ये ग्रंथि और यहाँ ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये समझिए कि कफ की वजह से हो रहा है। कफ आपका बिगड़े, कफ में कुछ भी शिकायत आएगी तो कफ दोष की वजह से यह बीमारी होती है। तो और बीच में एक चीज़ और, कफ तो हो गया, अब पित्त की बात करें तो गर्दन से नीचे नाभि तक यहाँ पे जितने भी रोग होते हैं ये पित्त की वजह से होते हैं, और नाभि के नीचे पैर तक यहाँ पे जो भी रोग होते हैं वात की वजह से होते हैं। ये इनका डिफिनीशन है, आयुर्वेद के ग्रंथों में इनका डिफिनीशन इस तरह से दिया गया है। यह जो थायराइड ग्रंथि है, अवटु है, इसको नियमित करने के लिए, मतलब इसमें जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है, इनको नियमित करने के लिए क्या क्या चीज़ें करें। कमियां हमने बता दी कि किन कमियों की वजह से होता है, किन चीज़ों की आपके जीवन में मात्रा यदि कम रहेगी तो ये बीमारी हो सकती है। अब एक प्रमुख चीज़, आयुर्वेद में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके, जिनका प्रयोग करके हम इनसे बच सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और कि ये यदि ये देखा जाए कि ये आदमियों में ज़्यादा होती है या औरतों में ज़्यादा होती है, महिलाओं में वैसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और कोई उम्र ऐसी निश्चित नहीं है, फिर भी लगभग 25 वर्ष से अधिक की महिलाओं को ये ज़्यादा होता है। तो महिलाओं में खासकर एक चीज़ देखने को मिलती है कि उनका जो मासिक धर्म होता है, ऋतु चक्र होता है, उसमें गड़बड़ी की वजह से, या और भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस उनके शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती जिसके कारण महिलाओं को मतलब टारगेट कर पाना ज़्यादा आसान होता है, कि महिलाओं को यह बीमारी ज़्यादा टारगेट कर पाती है। तो महिलाओं में ज़्यादा यह देखने को मिलता है, पुरुषों में थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम है इसकी मात्रा। अब हम एक चीज़ और बात करेंगे कि जो आयुर्वेद में है, आयुर्वेद में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनका कैसे इस्तेमाल करें जिससे हम इस बीमारी से बचे रह सकें। तो देखिए, आयुर्वेद में सबसे पहली एक जड़ी है, इसको आयुर्वेद में जड़ियों का राजा भी कहा जाता है, जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। तो इसको अश्वगंधा कहते हैं। अश्वगंधा का नाम पहले ही जानते होंगे या परिचित होंगे आप लोग। तो अश्वगंधा का यदि पाउडर हम लेते हैं, दूध के साथ लेते हैं, उसका सुबह शाम आधा आधा चम्मच पाउडर लेते हैं, तो यदि आपको थायराइड की बीमारी है, या हाइपो हो या हाइपर हो, कोई भी थायराइड हो, सभी प्रकार के थायराइड में यह बहुत अच्छी तरह काम करता है। इसको हम सुबह शाम गुनगुने दूध से ले सकते हैं। इसके अलावा पुनर्नवा बहुत बढ़िया काम करता है। तो पुनर्नवा का पाउडर है, इसको भी हम उपयोग में यदि लेंगे तो थायराइड की समस्या से छुटकारा मिल सकती है। इसके साथ में यदि दूध में हल्दी लेते हैं कुछ समय तक, हल्दी अच्छी होनी चाहिए। हल्दी बाज़ार में आजकल मिलावटी भी आ रही हैं, तो हल्दी यदि खुद के सामने पिसवाएं, खड़ी हल्दी लेकर के, ओरिजिनल हो, तो वह बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। दूध के साथ हल्दी लेना चालू कर दें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, यह होती है धनिया। धनिया का जो पाउडर है ये ले सकते हैं आप, लेकिन यदि खड़ा धनिया यदि लेते हैं, खड़ा धनिया कम से कम 1 चम्मच धनिया रात में 1 गिलास पानी में यदि आप भिगो दें और सुबह उठ के उसको हिला करके घोल लें अच्छी तरह, और उसको छान के सुबह सुबह खाली पेट यदि उसका पानी पिए, तो यह भी बहुत अच्छा काम करता है, थायराइड के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसके साथ में यदि आपको सूखा धनिया ना मिले तो हरा धनिया का प्रयोग भी किया जा सकता है। वैसे हरा धनिया ज़्यादा फायदा करेगा, तो हरे धनिया की चटनी बना करके कम से कम 2 चम्मच रस 1 कप गुनगुने पानी में प्रतिदिन सुबह लेते हैं, और 3 महीने तक लगातार यदि आप लेते हैं तो थायराइड से छुटकारा अपेक्षाकृत मिल जाता है। आपको कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ में त्रिफला चूर्ण है। त्रिफला चूर्ण का पाउडर भी यदि आप लेते हैं, सुबह शाम दोनों समय यदि लेते हैं, सुबह यदि आप शहद से ले लें और रात में सोते समय गुनगुने दूध से लें, तो लगभग 3 महीने यह प्रयोग करेंगे और उसके बाद जांच कराएंगे, तो आपको मिलेगा कि हाँ अभी अंतर आ गया है, और ये हो सकता है बहुत सारे लोगों का तो समाप्त भी हो जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में कुछ हम इसके लिए स्पेशल थेरेपी भी करते हैं, हार्मोन्स जो डिस्टर्ब होते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए। तो रक्त मोक्षण करते हैं, रक्त की शुद्धता करते हैं, जिससे सभी जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। तो ये कुछ विशेष प्रकार की थेरेपी और कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के उपचार से भी इसको परमानेंटली जड़ से ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे हमारे पेशेंट हैं, मरीज हैं
जिन्होंने इसमें पूर्णतः इस बीमारी से छुटकारा इन्होंने पा लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे। तो ये जो चीज़ें हमने बताई कि ये जो दिनचर्या है आपकी, इसको यदि सही कर लें, तनाव ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें कि खुश रहें। और आप टीवी में बहुत सारे हंसी मजाक के वीडियो भी देख सकते हैं, कॉमेडी वाले आजकल सीरियल आते हैं वो भी देख सकते हैं। और तनाव नहीं लेना चाहिए, कम से कम तनाव लेंगे तो थायराइड के लिए यह बहुत अच्छा होगा। इसके साथ में थायराइड जिनको हो गया है, जिनकी लगभग 4 से 5 सालों से ये दवाई ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ संस्थान में। जब आते हैं तो कहते हैं कि वैद्य जी हम तो लगभग 5 सालों से यह दवा ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी पावर बढ़ती जा रही है। और ये दवा हमने 5 साल पहले लेना चालू किया था, तब सिर्फ हमें थायराइड था। इसके बाद 1 साल के बाद हमको बीपी भी हो गया, अब हमको शुगर भी हो गया, उसके बाद दर्द भी बढ़ गया, अब नींद भी नहीं आती। ऐसे करके कम से कम 5 से 6 बीमारियां हो जाती हैं। ये क्यों हो जाती हैं? इसका सीधा सा कारण है कि एक बीमारी को ठीक करने के लिए यदि हम अंग्रेजी दवा लेते हैं तो दूसरी 4